Children, here we will learn class 6 chapter 6, class 8 chapter 6 problem solving technique flowchart. This is our second session. यहाँ पे देखिए फ्लोचार्ट के सिंबल जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे वही सिंबल यहाँ पे दोबारा फिर से दिख रहे हैं. दैट इज इलेप्टिकल टूल, रेक्टेंगल टूल एंड दिस रम्बस टूल. हम लोग इसके बारे में और विस्तार से देखेंगे. यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को इलाबोरेट करेंगे. सो सबसे पहले वी विल लर्न द इलिप्स टूल. कोई भी फ्लो चार्ट स्टार्ट करने के समय या एंड करते समय, ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट एंड द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, यू नीड टू यूज द इलेप्टिकल टूल. फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू. यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ. ये देखिए, स्टार्ट बटन, एंड बटन. ठीक है, तो स्टार्ट करते समय और एंड करते समय यू नीड टू यूज दिस इलेप्टिकल टूल. ठीक है, स्टार्ट करते समय और एंड करते समय. अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम इज यूज्ड टू रीड द डाटा. जब आपको डाटा इनपुट कराने हैं अपने फ्लो चार्ट में, तब हम लोग पैरेललोग्राम यूज करेंगे. ठीक है, या जब प्रिंट आउट डेटा करते हैं तो दो चीज़ों में ये भी, जैसे इलेप्टिकल टूल था स्टार्ट में और एंड पे दो जगह पे यूज हो रहा था, सिमिलरली आपके जो पैरेललोग्राम है ये भी दो जगह पे यूज होता है. जब हम लोग डाटा को रीड कराते हैं, इनपुट कराते हैं और डाटा को प्रिंट कराते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैंने इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली यहाँ पे हमने प्रिंट कराया यू आर ए विनर, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में प्रोग्राम, लास्ट क्लास का वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे है यू आर विनर, लास्ट में था. तो यू आर विनर जब हम लोग प्रिंट करेंगे तब हम लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे, पैरेललोग्राम, टू शो दिस इज टू शो द डेटा. ठीक है, प्रिंट कराने के लिए, डाटा प्रिंट कराने के समय हम लोग इसको देखेंगे. अच्छा, नेक्स्ट आते हैं रेक्टेंगल. द रेक्टेंगल इज यूज्ड टू शो द प्रोसेसिंग डाटा. जब भी आप डाटा प्रोसेस करेंगे तब हम लोग रेक्टेंगल यूज करेंगे. ठीक है. अच्छा, इसके बाद है डायमंड शेप. डायमंड शेप, अच्छा एक बार इसका दिखा देता हूँ रेक्टेंगल का एग्जांपल. यहाँ पे देखिए, जब ये थ्रो द डाइस हम कुछ कर रहे हैं तब हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, दैट इज रेक्टेंगल. ठीक है. इसके बाद है, रेक्टेंगल के बाद है डायमंड शेप. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे मजेदार यही है. जब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डिसीजन लिया था, स्नेक हेड पे है तो नीचे आना है, स्नेक हेड पे नहीं है तो आगे बढ़ना है. लैडर के नीचे है, यस, तो लैडर से ऊपर जाना है. अगर लैडर के नीचे नहीं है, नो, तो आगे बढ़ जाना है. तो इस सिचुएशन में जब आपको डिसीजन लेना है, एक क्वेश्चन आता है. डिसीजन कब लेंगे? जब एक क्वेश्चन आएगा. तो जब क्वेश्चन आता है इस तरह का कि स्नेक हेड पे है कि नहीं है, लैडर के नीचे है कि नहीं है, लास्ट बॉक्स में पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए, जब इस तरह का क्वेश्चंस आएगा, देन यू नीड टू यूज डायमंड शेप. ये देखिए, यहाँ पे तीन जगह पे डायमंड शेप यूज किया गया है. एक तो है लैंडेड ऑन द स्नेक हेड. लैंडेड ऑन द स्नेक हेड, स्नेक हेड के क्या नीचे है, स्नेक हेड के क्या ऊपर है, इस तरह का सिंबल हम लोग तब यूज करेंगे. स्नेक हेड के अगर ऊपर है तो स्लाइड डाउन द स्नेक, नीचे चले जाइए. लैंडेड ऑन द बॉटम ऑफ द लैडर, क्या लैडर के नीचे है, यस, लैडर के नीचे है तो मूव अप द लैडर, लैडर से ऊपर जाइए. अगर नो है, आगे बढ़िए. फिर चेक करेंगे, आगे बढ़ते 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 हम लोग क्या लास्ट बॉक्स पे आ गए हैं. यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, डिसीजन लेना पड़ेगा. जब भी कोई क्वेश्चन आएगा हमको डिसीजन लेना पड़ेगा. क्या हम लोग लास्ट बॉक्स में पहुंच गए हैं? नो, आगे अपने फ्रेंड को दे दीजिए, वो आगे खेलेगा. अगर पहुंच गए, यस, तो यू आर द विनर. इसको प्रिंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे. अच्छा, नेक्स्ट है एरो सिंबल एंड कनेक्टर. एरो सिंबल यूज टू कनेक्ट द स्टेप्स ऑफ द फ्लो चार्ट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरो सिंबल जो स्टेप्स है, जैसे ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, एंड स्टेप है, इस सबको कनेक्ट करता है. ठीक है. अगर दो पेज में हो गया है, आप जो फ्लो चार्ट बनाते बनाते आपका पेज खत्म हो गया, दूसरे पेज में जाना है, तब आप ये कनेक्टर यूज कर सकते हैं कि जहाँ पे ये खत्म हो रहा है उसको समझाने के लिए यू यूज द कनेक्टर. और कभी कभी बहुत बड़ा फ्लो चार्ट में भी हम लोग यूज करते हैं करेक्शन समझाने के लिए, यूजिंग दिस कनेक्टर्स. आगे बढ़ते हैं. तो दीज आर द सिंबल्स वी विल गोइंग टू यूज. ये सिंबल हम लोग अभी अपने
नेक्स्ट क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए तीन तरह के, इसमें फ्लो चार्ट में तीन तरह के चीज़ें करने होते हैं। इनपुट लेना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, आउटपुट दिखाना पड़ता है। माने कंप्यूटर का जो मेन कॉन्सेप्ट है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। आप इनपुट लीजिए, प्रोसेस करिए, आउटपुट दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल मैं आपके बुक से लिया हूँ। बुक पे देखिए है 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है। फाइंडिंग द सम ऑफ 436 एंड 397। अब जो है 436 को एक वेरिएबल में स्टोर करना है, क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इस नंबर को रखेंगे क्या, ऑब्वियसली एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा, और दूसरे नंबर को भी एक वेरिएबल पे रखना पड़ेगा, फिर दोनों को सम करके दिखाएंगे। तो इस प्रोग्राम के क्या स्टेप्स होंगे? स्टार्ट करना है, फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है, 2 वेरिएबल में 2 नंबर्स को डालना है, ऐड करना है, उसको शो करना है, एंड करना है। अब यहाँ से तो 3 चीजें यहाँ पे करना है। इनपुट डाटा को आपको इनपुट करना है। किसको इनपुट करना है? ए और बी को, जिसमें 436 और 397 है, जिसको हम लोग ऐड करेंगे। प्रोसेस क्या करना है? कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजन। प्रोसेस में यहाँ पे तो कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे खाली ऐड करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। 436 और 397 ऐड करके सम में डालेंगे। और आउटपुट दिखाना है, रिजल्ट दिखाना है, शो 833। तो अभी जैसे हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया, स्टार्ट और एंड में आपको ये इलिप्टिकल बॉक्सेस यूज करने हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्ट पे और एंड पे इलिप्टिकल बॉक्स यूज किया गया है। रीड ए, रीड बी। ए में है 436 और बी में है 397। दोनों को रीड कर लेना है अलग अलग से। पहले हमने ए को रीड किया, फिर बी को रीड किया, ठीक है। जब भी रीडिंग हो तब हम लोग ये पैरेललोग्राम यूज करेंगे। जब इनपुट होगा, इनपुट और आउटपुट में पैरेललोग्राम यूज करना है। तो नंबर लेना मतलब नंबर को इनपुट करना, पैरेललोग्राम यूज करेंगे। नंबर लेना, नंबर को इनपुट करना। यहाँ पे हमने बी को इनपुट किया है रीड बी में 397 को, तो पैरेललोग्राम यूज करेंगे। अब दोनों को ऐड करना है। प्रोसेसिंग के लिए है रेक्टेंगल, तो यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे हम दोनों को ऐड करेंगे। ए और बी को दोनों को ऐड करेंगे रेक्टेंगल टूल। अच्छा, हम लोग जानते हैं इनपुट और आउटपुट दोनों में ही आपको ये पैरेललोग्राम यूज करना है, ठीक है। तो अभी हमको रिजल्ट दिखाना है, शो 833। जब रिजल्ट दिखाना हो मतलब आउटपुट, शो आउटपुट डिस्प्ले, ये सब के लिए हम लोग पैरेललोग्राम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट सम कर रहे हैं, सम को दिखा रहे हैं, सम को शो कर रहे हैं, सम को डिस्प्ले कर रहे हैं, सम को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में हम लोग पैरेललोग्राम यूज करेंगे। उसके बाद एंड खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे है इस क्वेश्चन में है डिसीजन मेकिंग। इससे पहले देखिए एकदम फ्लैट था, सीधा सीधा था, इसमें कोई डिसीजन लेना नहीं था। यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, सिंपल फ्लो चार्ट है, यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। लेकिन नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे आपको डिसीजन लेने हैं, ठीक है। स्टार्ट और एंड दोनों मैं सर्कल किया हूँ, सॉरी दैट इज इलिप्टिकल टूल यूज किया हूँ स्टार्ट और एंड को समझाने के लिए। गेट मनी, मान लो मनी है 200 रुपये, हमने गेट मनी इनपुट किया, मनी को हमने इनपुट किया, मान लो 200 रुपये हमने इनपुट डाला। अब प्रोसेस क्या करना है? इज मनी ग्रेटर देन 155? नो, तो बाय कार्ड। इसको नहीं करना है, इधर नहीं जाएंगे। अभी तो मेरे पास मनी 200 है ना। अच्छा, आप देखेंगे मनी ग्रेटर देन 155 है क्या? मेरे पास मनी है 200, हाँ यस, तो बाय बुक। तो अभी बुक खरीदना है, खरीद के क्या करना है? बाय कार्ड। कम पैसा है तो 155 से अगर कम है तो कार्ड खरीदिए, 155 से ज़्यादा है तो फ्रेंड के लिए बुक खरीदिए। दोनों ही सिचुएशन में आपको बर्थडे पार्टी में जाना है और प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो गए। अगर आपके पास पैसे कम है, 155 से कम है, तो एक कार्ड खरीदिए, अगर 155 से ज़्यादा है तो एक बुक खरीदिए। तो ये चीज़ हो गया प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या हुआ हम चेक करेंगे, मेरे पास कितना मनी है। 155 से, जैसे दुकान पे गए और पूछे कि क्या मिल सकता है, मेरे पास 200 रुपये है। आप दुकानदार से पूछे, दुकानदार ने बताया देखो बेटा, अगर आपके पास 155 रुपीज़ से कम है तो एक कार्ड खरीद लो, ठीक है। 155 से नीचे बुक नहीं आएगी, अगर 155 के ऊपर है तो आप बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेसिंग। यहाँ पे हमने डिसीजन लिया, मेरे पास कितना पैसा है और उसके हिसाब से क्या गिफ्ट खरीदना है, कितने पैसे हैं और उसके हिसाब से क्या गिफ्ट खरीदना है, ठीक।
ठीक है। उसके बाद उस हिसाब से हम लोग बर्थडे पार्टी अटेंड करेंगे। उसके बाद स्टॉप, यहाँ पे ये फ्लो चार्ट खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे देखिए सारे जो स्टेप्स हैं उल्टा पुल्टा दिया गया है। एवरेज पहले निकाला गया है, फिर इनपुट, उसके बाद स्टार्ट है, उसके बाद प्रिंट एवरेज है, उसके बाद रीड डेटा है, उसके बाद स्टॉप है, उसके बाद टोटल है। तो आपको बताना है सही स्टेप इसका क्या होगा। ऑब्वियसली इसको देख के आप समझ सकते हो लास्ट प्रोग्राम से कि स्टार्ट ऊपर चला जाएगा, एंड नीचे चला जाएगा, इतना तो समझ में ही आता है। ठीक है, तो स्टार्ट ऊपर चला जाएगा, एंड उसके बाद आ जाएगा, एंड एकदम नीचे चला जाएगा, स्टार्ट सबसे ऊपर और एंड मतलब यहाँ पे स्टॉप, तो स्टॉप सबसे नीचे। अब दो डाटा को रीड करना है, रीड यूटी, अच्छा तीनों को रीड करना है, रीड यूटी1, रीड यूटी2, रीड यूटी3 रीड करेंगे, दैट इज इनपुट, नंबर्स को हम लोग इनपुट कर लेंगे। तो इसके बाद इनपुट आएगा, फिर हम लोग प्रोसेस करेंगे, एवरेज निकालेंगे, फिर प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका सही स्टेप क्या होता है। हाँ, ये आ गया हम लोग का सही स्टेप। स्टार्ट ऊपर चला गया, स्टॉप सबसे नीचे चला गया, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद तीनों नंबर्स, रीड यूटी1 पहला नंबर, रीड यूटी2 दूसरा नंबर, रीड यूटी3 तीसरा नंबर, तो तीनों नंबर को हम लोगों ने इनपुट किया। यहाँ पे तीनों नंबर यहाँ पे इनपुट किया। करने के बाद प्रोसेसिंग, जब भी प्रोसेसिंग हो तब हम लोग रेक्टेंगल यूज करेंगे। यहाँ पे तीनों नंबर को हम लोगों ने टोटल निकाला, उसके बाद उसका एवरेज निकाला, टोटल डिवाइडेड बाय 3 करके, दोनों ही प्रोसेसिंग था, टोटल निकाला, कैलकुलेशन था, प्रोसेसिंग माने कैलकुलेशन। तो इस स्टेटमेंट पे भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इस स्टेटमेंट पे भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो जहां जहां कैलकुलेशन होगा हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल यूज करेंगे। करने के बाद फिर से आउटपुट दिखाना है, एवरेज दिखाना है। हम लोग क्या बताए थे, इनपुट और आउटपुट। जब इनपुट लेना हो तब हो जाएगा पैरेललोग्राम, जहाँ पे आउटपुट दिखाना है तो हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर इस पैरेललोग्राम में हम लोग आउटपुट दिखा रहे हैं, प्रिंट एवरेज। अब चाहे तो प्रिंट टोटल भी दिखा सकते थे, इसके साथ आप प्रिंट टोटल इसके बाद या पहले प्रिंट टोटल भी दिखा सकते थे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ आउटपुट। उसके बाद स्टॉप। तो दिस वे वी कैन prepare our flow charts, we can design our flow charts। ठीक है, ओके, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्कशीट आप लोग देख लीजिए। वर्कशीट पे क्या दिया हुआ है, Tobo and Tobo, two friends, they were given 60 minutes to complete some task. The teacher said this basic time will be given to complete task. Points scored Tobo, points equal to 60 minus time taking। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। ड्रॉ फ्लो चार्ट बाय रीअरेंजिंग द स्टेप्स इन प्रॉपर सीक्वेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट बॉक्स। देखते हैं, प्रिंट्स टोबो, तो प्रिंट माने आउटपुट दिखाना, प्रिंट माने डिस्प्ले माने शो माने सब एक होता है। तो प्रिंट अगर करना है, सबसे पहले तो हम लोग प्रोसेस करें, इनपुट लेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट सबसे नीचे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे प्रिंट सबसे नीचे आ गया। उसके बाद सबसे पहले रहेगा स्टार्ट एंड स्टॉप, सबसे ऊपर नीचे हो जाएगा स्टार्ट एंड स्टॉप। उसके बाद रीड T1 एंड T2। ठीक है, तो ये दोनों को रीड कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है, रीड टोबोस पॉइंट 60 माइनस T1, रीड डोबोस पॉइंट 60 माइनस T2। अब दोनों को प्रिंट करके स्टॉप करना है। जो हम लोग ये तो सिस्टम करें। अच्छा, बाकी का चीज हम लोग नेक्स्ट